नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, आज के स्पेशल प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कश्मीर के मुद्दों को लेकर। आखिर एस्ट्रोलॉजी में कश्मीर की क्या हालातें बनने वाली हैं, इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर सिद्धार्थ सहगल जी। सिद्धार्थ सहगल जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। जी नमस्कार रोमा जी, और नमस्कार न्यूज नशा के सभी दर्शकों को भी। बोलिए। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद विधानसभा चुनावों में किसकी सरकार बन रही है? क्या कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन बढ़ेगा या भारी, या फिर अवामी इत्तेहाद पार्टी निकलेगी छुपा रुस्तम? पीडीपी को कितनी सीटों पर मिल रही है जीत? इस पूरे मुद्दे पर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। आखिर बताइए, इस समय कौन सी पार्टी जीत सकती है कश्मीर में? देखिए, वहाँ जितनी भी पार्टियां हैं उनकी सीट वाइज प्रेडिक्शन करना तो एस्ट्रोलॉजिकली एक्चुअली पॉसिबल नहीं होता। जी वहाँ मामला एक तरह से अगर इस तरह देखें कि भाजपा वर्सेस ऑल है। जी एक तरफ भाजपा है, भाजपा की समर्थित पार्टी है, एक तरफ कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इनकी समर्थित समर्थित गठबंधन है, समझ लीजिए जो भी। तो कश्मीर में, जम्मू में भले कुछ जमीन बीजेपी को मिल जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर दोनों का जब एक साथ चुनाव है वहां पर, तो बीजेपी के लिए कोई बहुत अच्छा रिजल्ट कश्मीर में आप आशा नहीं कर सकते। 370 हटने के बाद मैं एक आम आदमी की चर्चा को लाना चाहता हूं बीच में, कि हम जी सब वहां जमीन खरीद पाएंगे। 370 हट गई है। सबसे पहला मुद्दा और सबसे पहली खुशी की बात यही थी, क्योंकि इसी बात को हाईलाइट किया गया था कि हम भारतवासी वहां हम जमीन नहीं खरीद सकते। जी कितने लोगों ने जमीन खरीदी वहां जाकर? किसी ने नहीं। कोई नहीं पहुंचा जमीन खरीदने, और ना ही कोई नहीं। वहां वापस पहुंचा रहने के लिए। जी मूल मुद्दा क्या था? विस्थापित कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में बसाना। तो 370 हटाने के बाद क्या वो टास्क पूरा हुआ? वो नहीं हुआ। तो राजनीतिक दृष्टि से भाजपा का ये जो कदम था 370 हटाना, एक गिमिक साबित होकर रह गया। जी और निश्चित तौर पे किसी पार्टी के किए हुए फैसले अगर धरातल में सफलता का मुंह नहीं देख पाते, तो यहाँ एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है। वो पार्टी फिर वोटरों को प्रभावित नहीं कर पाती और वोट बॉक्स को अपने समर्थन में तब्दील नहीं कर पाती। तो यहाँ कांग्रेस और बीजेपी का जो टकराव पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, इस वक्त जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी बीजेपी की स्थिति कमजोर ही है, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल सिंपल दो हथियार है इस बात को साबित करने के लिए। एक, बीजेपी की चल रही दशा अंतरदशा, विशेष करके अंतरदशा जो उनके फेवर में नहीं है। दूसरी, जो नेता है, जो नेतृत्व जिनके हाथ में है, अभी भी निर्विवादित तौर पे मोदी जी ही नेता है उनके, तो उनकी खुद की स्थिति भी इस वक्त अच्छी नहीं है। उसके लिए भी इस वक्त किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। पूरे सोशल मीडिया और न्यूज मीडिया में छाया हुआ है जो स्थिति इस वक्त चल रही है बीजेपी संघ और कांग्रेस और बीजेपी के बीच, विरोधियों के साथ भाजपा की स्थिति जो भी है इस वक्त, किसी भी जगह पे वो कोई बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करती हुई नजर नहीं आती। तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी कोई अच्छा रिजल्ट करेगी, इसमें संदेह है। बाकी ऊपर वाला जानता है। सर, राजनीति के हिसाब से तो सोशल मीडिया में चारों तरफ ये पूरा मूड बना हुआ है कौन सी पार्टी आना चाहती है, लेकिन अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखे जाए तो क्या फेरबदल हुए हैं जो ऐसी कंडीशन बनी है? क्या फेरबदल हुए हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इसमें? देखिए, सत्ताधारी पार्टी कौन है इस वक्त केंद्र में? बीजेपी है। जी कश्मीर में जितने भी क्या कहते हैं उसको, फार्मूला आजमाए गए या जितने भी कदम उठाए गए, वो कदम भाजपा ने खुद को मजबूत करने के लिए उठाए थे। जी बिल्कुल। जाहिर है कोई भी पार्टी कोई भी निर्णय लेती है तो अपने को मजबूत करने के इरादे से ही सोच के लेती है। हाँ, जी उसमें ये तड़का होता है कि लोगों के भले के लिए हम कर रहे हैं। हम्म तो यहाँ एस्ट्रोलॉजिकली स्थिति ये है कि बीजेपी की खुद की पार्टी की दशा अंतरदशा, और नेता जो हैं, जो मोदी जी हैं इस वक्त बीजेपी के या जी एनडीए के, जो भी मान लीजिए, उनकी खुद की स्थिति भी कमजोर है। और इन दो कारणों की वजह से उनको अपने मन मुताबिक परिणाम आता नजर नहीं आ रहा।
कुल मिलाकर मोदी जी की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, उसका जो इफेक्ट है वो पार्टी पर जा रहा है, और पार्टी के बारे में तो सभी को मालूम है इस पर। और इस पर जी 2026 के अंत तक 2026 के अंत तक भाजपा जितने भी चुनावों में भाग लेगी, वो उपचुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, किसी भी चुनाव में भाजपा को कोई भी उल्लेखनीय सफलता मिलती नजर नहीं आ रही है। अच्छा, आने वाले टाइम में भी चुनावों में भी कोई सफलता की कोई उम्मीद नहीं है? कोई इक्का दुक्का एक आध कुछ सांत्वना पुरस्कार के तौर पे कुछ मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज 26 के अंत तक बीजेपी को किसी भी उपचुनाव में और किसी भी विधानसभा चुनाव में कोई भी उल्लेखनीय सफलता मिलती नजर नहीं आ रही, उनकी पार्टी की दशा अंतर्दशा के अनुसार। तो सर, ये तो हुई पार्टी की बात। अब मोदी जी की थोड़ी दशा के बारे में बताएं आप, उनकी स्थिति कैसे रहेगी? पीएम चेंज होंगे या यही रहेंगे, ये क्या है, कुछ इसके बारे में बताएं आप देश की पीएम के लिए। मैं पुरानी थोड़ी सी बात यहाँ जोड़ना चाहूंगा जी। मोदी जी की जब गगनचुंबी सफलता थी, मिट्टी छूते थे तो वो सोना बन जाती थी, बिल्कुल। उस वक्त मई 2021 को 5 मई 2021 को मैंने एक वीडियो डालकर ये फलादेश दिया था कि मोदी जी का डाउनफॉल शुरू होने वाला है। आप इमेजिन नहीं कर सकती कि कितने मैसेज, कितने फोन, कितने प्रकार के अब्यूज और कितने प्रकार के कमेंट उस वक्त मुझे झेलने पड़े थे मई 2021। हाँ, कमेंट आते थे, कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ा था मुझे। मतलब बात ऐसी थी कि उन्होंने तो खुद ही घोषणा कर दी कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, और उस वक्त जो उनके फॉलोअर थे उनकी स्थिति ऐसी थी, उनको लगता था कि इस आदमी का तो बुरा समय आ ही नहीं सकता। और सच बात ये भी है कि 5 मई 2021 को कोई नहीं सोच सकता था कि इनका पतन हो जाएगा इस स्थिति से, क्योंकि 2024 तो और लार्जर देन लाइफ इमेज बनाने की कोशिश की जा रही थी। 400 पार जाकर पूरा संविधान पलटने की बातें शुरू हो गई थी। लोकसभा चुनाव के पहले संविधान बदल देंगे, ये बयान आने लगे थे भाजपा नेताओं के, बड़े बड़े नेताओं के बयान आए थे। तो 2021 को 5 मई 2021 को मैंने ये फोरकास्ट कर दिया था कि 2022 शुरू होते होते मोदी जी का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। और अब आप इतिहास उठा के देख सकती हैं, पिछले 3 साल में या 2 साल समझ लीजिए, 2.5 साल में मोदी जी उत्तरोत्तर डाउनफॉल की तरफ ही गए हैं। और मैंने जब फलादेश किया था 5 मई 2021 को, किसान आंदोलन चल रहा था उस वक्त, किसान आंदोलन उस वक्त चल रहा था। किसान आंदोलन को चलते 6 महीने हो चुके थे, और ये बड़ी इत्तेफाक की बात है कि मेरे को उस वक्त अचानक सूझा कि मोदी जी की कुंडली को देखूं मैं, तो मैंने देखा मंगल की महादशा उनकी शुरू होने वाली है 2021 के अंत में। और 2021 19 नवंबर 2021 को तीनों किसान बिल वापस लेने पड़े थे उनको। तीनों किसान बिल, जब किसान बैठे तो उनकी कुंडली पर ग्रहण लग गया। हाँ, तीनों किसान बिल वापस लेने पड़ेंगे। ये मैंने YouTube पे नहीं बोला था, लेकिन सोशल मीडिया में मैं 1 साल तक लगातार ये पोस्ट कर रहा था कि तीनों किसान बिल वापस लेने पड़ेंगे। लेकिन उनके इमेज के साथ तो कुछ बातें जुड़ी हुई है ना, कि वो कभी कदम पीछे नहीं हटाते, वो अपने निर्णय कभी नहीं बदलते, ऐसा कभी नहीं होगा। और मैंने 5 मई 2021 को जो फलादेश किया था कि इनका डाउनफॉल शुरू होने वाला है, मेरे इस फलादेश के 6 महीने बाद, और इत्तेफाक की बात है कि मैंने डेट भी उस वक्त यही दी थी कि 19-20 नवंबर या नवंबर 2021 से उनका डाउनफॉल शुरू होने वाला है। और नवंबर 2021 को 19 नवंबर 2021 को उन्होंने तीनों किसान बिल वापस लिए थे, कैमरे पे आकर माफी मांगते हुए, और वही शुरुआत हो गई थी उनके डाउनफॉल की। और उसके बाद धीरे 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 उनकी पॉपुलैरिटी डाउन हुई। उत्तर प्रदेश भले ही जीत लिया उन्होंने, लेकिन आप मीडिया विजुअल उठा के देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में उनकी रैलियों में भीड़ नहीं थी विधानसभा चुनावों के दौरान। यहां तक कि पीएम, प्रधानमंत्री यानी लोकसभा के चुनाव के दौरान भी रैली में उतनी भीड़ नहीं हो रही थी उनके। और हरियाणा में तो अभी उनकी एक रैली में 5,000 लोग आए थे जी। परसों की रैली में, राहुल गांधी की जो रैली कल हुई थी कि परसों हुई थी शायद, उसमें अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे इस बारे में, अगले एपिसोड में भी। हाँ ठीक है। तो वहां भी वही हाल था
तो उनकी जो कुंडली की स्थिति है ना, वो डाउनफॉल वाली स्थिति है। 2028 तक 29 तक उनका डाउनफॉल जारी है और इस डाउनफॉल को वो रोक नहीं पाएंगे। और आप देख रही हैं डाउनफॉल की स्थिति जो मैंने उस वक्त कही थी, आज चर्चा यहां तक आ गई है कि प्रधानमंत्री बदलने की बातें होने लगी है। और आपने प्रश्न पूछा, हाँ, और आपने प्रश्न पूछा कि कब तक वो पीएम बने रहेंगे, तो एस्ट्रोलॉजिकली और वर्तमान स्थिति को देखते हुए, क्योंकि मैं बार-बार बोलता हूं कि ज्योतिष में देश काल पात्र देखना भी बहुत जरूरी होता है। आप आंख बंद करके फलादेश नहीं कर सकते। तो उनका समय मैक्सिमम नवंबर दिसंबर या उससे थोड़ा सा मैक्सिमम ढूंढे तो मार्च अप्रैल मई 2025, ये मैक्सिमम टाइम है उनके पास। या तो उनकी गद्दी को, हाँ, या तो उनको गद्दी छोड़नी पड़ेगी या वो बिल्कुल गद्दी में रहते हुए भी इररिलेवेंट हो जाएंगे। गद्दी छोड़नी पड़ेगी या फिर कोशिश रहेगी, ऐसी माहौल बन जाएगा ऐसा जो उन्हें खुद ही छोड़नी पड़ जाएगी। चलिए, कश्मीर पे वार्तालाप किया आपके साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगले प्रोग्राम में आपसे बातचीत करते हैं हरियाणा को लेकर। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।